हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके बीच राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल से अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 कक्षा छठवीं के लिए विषय हिंदी का पेपर लेकर आ गया हूँ बच्चों। ठीक है, इसके लिए समय आपका 2.5 घंटा और पूर्णांक 60 अंक का होने वाला है। तो सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य होगा और सभी प्रश्न के निर्देशानुसार अपनी पाठ्य पुस्तक उत्तर पुस्तिका में आप लिखेंगे। तो बच्चों, बिना समय को गवाए हम सबसे पहले प्रश्न को हल करते हैं। इससे पहले अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं प्रश्न 1 की तरफ। बच्चों को बहुविकल्पीय प्रश्न देखने मिलेंगे, है ना, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के। तो इसमें प्रश्न क्रमांक 1 क्या कह रहा है, देखिए। आप अपना हिंदुस्तान कहाँ है? पाठ के अनुसार महानगरों का अर्थ है। तो बच्चों, गाँव से, कस्बों से, बड़े बड़े शहरों से और खेत खलिहानों से। तो बच्चों, इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बड़े बड़े शहरों से। बच्चों, इसके उत्तर हमने आपको पहले ही टिक मार्क करा दिए हैं ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। तो चलिए प्रश्न 2 पढ़ते हैं। कटुक वचन मत बोल, पाठ के अनुसार वाणी का वरदान केवल मिला है। किसे मिला है बच्चों? पशुओं को, पक्षियों को, मानव को, वृक्षों को। तो बच्चों, इसमें आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानव को। प्रश्न 3 देखिए, तिरंगे में केसरिया रंग प्रतीक है। तो बच्चों, ऑप्शन नंबर ए स्मृति का, ऑप्शन नंबर बी त्याग का, ऑप्शन नंबर सी शांति का और ऑप्शन नंबर डी धर्म का। तो बच्चों, इसमें आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी त्याग का। ठीक है, चलिए प्रश्न 4 की तरफ चलते हैं। घबराहट शब्द का प्रत्यय है। तो बच्चों, आपका देखिए घबराहट शब्द का प्रत्यय क्या होगा? घबराहट। तो बच्चों, प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है और इसमें आहट, ऑप्शन नंबर ए आहट। देखिए बच्चों, अब प्रश्न 5 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न 5 क्या कह रहा है, देखिए। घोड़े घोड़े के बोलने को कहते हैं भौंकना, दहाड़ना, मिमियाना और हिनहिनाना। तो बच्चों, इसमें आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिनहिनाना। देखिए, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 10 तक रिक्त स्थान को भरना पड़ेगा और इसमें आपको कुछ निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक निर्धारित किया जाएगा। देखिए बच्चों, प्रश्न 6 क्या कह रहा है? खालिस्तान भरना है। आज्ञा पालन करने वाला खालिस्तान कहलाता है। तो बच्चों, आपका उत्तर होगा क्या? आज्ञा पालन करने वाला आज्ञाकारी कहलाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों, ये आज्ञाकारी लिखा हुआ है। ठीक है, प्रश्न 7 देखिए। प्रश्न 7 देखिए, वाणी के खालिस्तान से स्वर्ग माँ नर्क में परिणत हो जाता है। तो बच्चों, वाणी के दुरुपयोग से आपका बच्चा उत्तर होगा दुरुपयोग से स्वर्ग माँ नर्क में परिणत हो जाता है। प्रश्न 8 देखिए, घर आए खालिस्तान का प्रसन्न मन से स्वागत करना चाहिए। तो बच्चों, किसका? घर आए मेहमान या अतिथि का प्रसन्न मन से स्वागत करना चाहिए। बच्चों, अतिथि आपका उत्तर होगा। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे खालिस्तान कहलाते हैं। तो बच्चों, उत्तर होगा सर्वनाम। प्रश्न 10 देखिए, डाक खाने, पत्र या चिट्ठी पर लगने वाले थप्पे को खालिस्तान कहते हैं। तो बच्चों, उत्तर होगा आपका मोहर। देखिए बच्चों, आपके अब अति लघुत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं जिसमें से आपको प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक प्रश्न दिए हुए हैं। तो आपको यहाँ कुछ निर्देश दिए हुए हैं। देखिए, प्रश्न के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखने चाहिए। वाक्यों में लिखिए और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक आपको निर्धारित किया जाएगा बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चनों को पढ़ लेते हैं। चलिए, प्रश्न 11 क्या कह रहा है? लुकमान कौन थे? प्रश्न 12, खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? प्रश्न 3, स्वतंत्रता के रण में शत्रु की दशा कैसी हो रही है? प्रश्न 14 देखिए, कहर ढाना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रश्न 15, सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग क्यों बनाए जाते हैं? ठीक है, प्रश्न 16 देखिए, मध्य प्रदेश के किन्हीं 3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आपको नाम लिखना है। तो बच्चों, चलिए हम प्रश्न 11 से लेकर 16 तक के सभी प्रश्न के उत्तर हम हल करेंगे। आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको प्रश्न 11 क्या कह रहा था? लुकमान कौन थे? तो बच्चों, आपका उत्तर होगा लुकमान एक बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति थे जिन्हें हकीम, चिकित्सक या दार्शनिक भी कहा जाता था। प्रश्न, खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ बच्चों? तो इसमें आपका उत्तर होगा खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन बाबा भारती के ऊंचे विचारों, उदारता और मानवतावादी सोच के कारण हुआ। बाबा भारती ने अपने घोड़े सुल्तान को चुराने वाले खड़क सिंह से कहा था कि वह इस घटना को किसी के बारे में न बताएं ताकि लोग गरीब और अपाहिज पर विश्वास करना ना छोड़ दें। बाबा भारती की इस बात ने खड़क सिंह को अंदर से झकझोर दिया। प्रश्न 13 देखिए, क्या लिखा है? स्वतंत्रता
स्वतंत्रता के रण में शत्रु की दशा कैसी हो रही थी बच्चों? तो स्वतंत्रता के रण में शत्रु की दशा बहुत भयभीय और कमज़ोर हो रही थी। वे वीरों के सामने टिक नहीं पा रहे थे। प्रश्न 14 देखिए बच्चों, कहर ढाना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो कहर मुहावरे का अर्थ है भारी विपत्ति। कहर ढाना मतलब मुहावरे का अर्थ है क्या है? भारी विपत्ति लाना या बहुत अधिक नुकसान करना। बच्चों इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो पिछले वर्ष भारी वर्षा और बाढ़ ने किसानों की फसलों पर कहर ढा दिया। प्रश्न 15 देखिए, सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग क्यों बनाए जाते हैं? आपका उत्तर होगा बच्चों, सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग पैदल चलने वालों को सुरक्षित रूप से सड़क पार करने के लिए बनाए जाते हैं। यह दर्शाता है कि यहाँ वाहन चालकों को रुकना है और पैदल यात्रियों को प्राथमिक देनी है। आगे समझ में बच्चों। 16 देखिए, मध्य प्रदेश की किन्हीं 3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आपको नाम लिखना है। तो बच्चों उसमें आपका उत्तर होगा रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब हम लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 17 से लेकर 22 तक के सभी प्रश्न सबसे पहले पढ़ लेते हैं। इनके बाद हम इनके उत्तर 1 बाय 1 देखेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न 17 देखिए। अब इसमें बच्चों प्रत्येक अंक आपको 3 अंक का निर्धारित किया जाएगा। तो प्रश्न 17 देखिए, वीर टंट्या भील मामा के रूप में क्यों प्रसिद्ध थे? प्रश्न 18 देखिए, अपाहिज ने बाबा भारती से क्या मदद मांगी? प्रश्न 19, कन्फ्यूज के अनुसार जीभ की उम्र दांतों से अधिक होती है, ऐसा क्यों? प्रश्न 20 देखिए, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा कविता के अनुसार तिरंगों को देखकर वीरों के मन में कौन कौन से हैं? प्रश्न 21, पुष्प जल पर्वत के दो पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। प्रश्न 22 देखिए, ता एवं इक प्रत्यय लगाकर 3 शब्द बनाइए। तो चलिए बच्चों, प्रश्न 17 से लेकर प्रश्न 22 तक के सभी प्रश्न के उत्तर हम देखेंगे। यह रहा आपका प्रश्न 17 का उत्तर। ठीक है, वीर टांटिया भील मामा के रूप में क्यों प्रसिद्ध थे? बच्चों इसका उत्तर आपको ये दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर। देखिए बच्चों, प्रश्न 18 क्या लिखा है? अपाहिज ने बाबा भारती से क्या मदद मांगी? तो बच्चों उत्तर आपको आपके सामने लिखा है, देखिए अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है बच्चों। प्रश्न 20 देखिए, विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता के अनुसार तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन कौन से भाव जागृत हैं? तो बच्चों ये रहा आपका उत्तर, इन्हें भी अच्छे से देख लीजिए बच्चों और अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, चलिए प्रश्न 21 की तरफ चलते हैं। तो पुष्प जल पर्वत के दो पर्यायवाची शब्द आपको दिए हुए हैं, तो इन्हें भी अच्छे से पढ़ लेना है। पुष्प का देखिए कुसुम फूल और कुसुम, जल का नीर और पानी, और पर्वत का पहाड़ और सैल। ठीक है, प्रश्न 22 में क्या लिखा था? ता और इक प्रत्यय लगाकर 3 शब्द बनाइए। तो देखिए बच्चों प्रश्न 22 का उत्तर देखिए। बच्चों हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ आते हैं, तो जल्दी से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अच्छे से पढ़ लेना है आपको। ठीक है, देखिए आपको प्रश्न 23 से लेकर प्रश्न 26 तक के सभी प्रश्न दिए हुए हैं और इसमें आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किया जाएगा। तो प्रश्न 23 देखिए, कटु वचन बोलने पर क्या क्या हानियां हो सकती हैं, अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न 24, महासागरों एवं गाँव में क्या क्या अंतर होते हैं? प्रश्न 25, अपने मित्रों को जन्मदिन की बधाई के लिए पत्र लिखना है। और प्रश्न 26, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 10 पंक्तियां लिखिए। मेला, आपका प्रिय त्यौहार, मेरा विद्यालय और मेरी माँ। चलिए बच्चों इनके 1 बाय 1 हम उत्तर देखेंगे। तो ये रहा बच्चों आपका प्रश्न 23 का उत्तर, इन्हें भी अच्छे से पढ़ लीजिए। बच्चों ये रहा आपका प्रश्न 24 का उत्तर। बच्चों प्रश्न 25 का उत्तर आप देखेंगे अच्छे से। ठीक है बच्चों, प्रश्न 26 का उत्तर, मेरी माँ के बारे में 10 पंक्तियाँ आपको लिखी हुई है, इन्हें भी अच्छे से पढ़ लेना है। तो हमने सभी क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, तो हमारे चैनल को जल्दी से भी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यही पेपर आपके लिए आने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।